गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो पिछले 2 क्लास में हम लोग सेट 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स में, मैथ का मॉड्यूल सेट 5। तो 19 तक सवालों का हल हम लोग कर दिए थे। आज 20 सवाल नंबर 20। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल प्राप्त करना है। देखिए, अगर किसी के पास मॉडल सेट है तो लिख देखिए क्या क्वेश्चन है। द्विघात द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 का मूल प्राप्त करे। ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका है -3 2 यानी अल्फा बीटा -3 2 है। दूसरा ऑप्शन भी शायद -3 2 ही दिया हुआ है। गलत क्या हुआ है सवाल का? हाँ, दोनों सेम दे दिया है। एक 3 2 कर दीजिए और एक 3 -2 3 -2 और चौथा दोनों ही माइनस है, -3 -2। सर तीसरा होगा। हाँ, तीसरा होगा तो कैसे होगा? हल करना है ना। क्योंकि हल करना पड़ेगा। किस विधि से हल कीजिएगा? दोनों विधि जानते हैं ना हम लोग, एक गुणनखंड विधि और एक द्विघात विधि। यस सर। हाँ, तो दोनों विधि से देख लीजिए कैसे होता है। गुणनखंड विधि देखिए कौन सा जल्दी जल्दी हो रहा है, और एक द्विघात विधि जिसको जो दिमाग में पहले आए उसी विधि से बनाइए। गुणनखंड विधि से। हाँ बोलो। गुणनखंड विधि। हाँ, गुणनखंड विधि से बनाइए, जल्दी होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इनका -6 है, गुना करिएगा तो -6। ए का अभाज्य गुणनखंड करना है, 6 का होता है 2 3, यानी आपका एक पेयर हो सकता है 2 3 और एक पेयर हो सकता है 1 और 6। दो पॉसिबल केस हो सकता है ना, या तो 2 से 3 गुना करिए 6 आता है, या 1 से 6 गुना करिए 6 आता है। अब कौन सा वाला पेयर हम लोग लेंगे? और 3, क्यों लेंगे? क्योंकि गुना करने पर आ जाएगा बराबर। गुना करने में इसमें भी तो गुना करने पे 6 आता है, 1 और 6 गुना करिए 6। द्विघात विधि से एक अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2 आया है, मतलब मूल आ गया है। मूल तो आएगा, हम बता रहे हैं कि गुणनखंड विधि का कैसे कौन सा वाला पेयर लेंगे ये पूछ रहे द्विघात थे। विधि कि 2 से 3 गुना करेंगे या 1 से 6 गुना करेंगे? इसमें गुणनखंड विधि में 6 से 1 में गुना करेंगे। नहीं जी, क्योंकि हमको 2 से 3 को गुना जोड़ करेंगे के या सर। घटा के यहाँ 1 लाना है। तो 2 से 3 में 6 सर, से 2 1 से 3 घटाइएगा में, तो 5 आएगा, 3 2 से से 2 3 घटाइएगा में। तो 1 आएगा ना। यस, तो घटा के 1 लाना है, क्योंकि यहाँ x के कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए यस सर। लेंगे। ये मेथड है। तो 2 और 3 लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -3x। हाँ प्लस 2x। हेलो। हाँ बोलो। अब देखो, प्रथम दो पद से x कॉमन आ रहा है, x -3, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, सॉरी 2 कॉमन आएगा बराबर 0। -3 दोनों से x -3 कॉमन आएगा तो x + 2 बराबर 0। इस इम्प्लाई x -3 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। इस इम्प्लाई x बराबर 3 और यहाँ x बराबर -2। देखिए एक अल्फा आ गया -2
बीटा आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। यस सर। ये तो गुणनफल विधि है। अगर किसी को कोई बोलेगा कि सर ये तो हमको पता नहीं है या याद नहीं आ रहा है, हमको द्विघात विधि से करना है, तब भी हो सकता है। द्विघात विधि का फॉर्मूला क्या था? दिया हुआ है a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -6। पहले क्या घात करना था? विविक्त कर d बराबर b² माइनस -4ac। a b c का मान रखिए, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -6, यानी 1 प्लस 24 यानी 25। यस सर। 25 आ गया। तो यस सर। मूल का फॉर्मूला क्या था? मूल बराबर माइनस बी माइनस बी रूट अंडर डी बटा 2 से। 2 है। अब रख दो मान, माइनस ऑफ -1, बी का मान रख रहे हैं रूट अंडर 25, 2 इंटू 1। देखो दोनों माइनस गुना होके +1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 5 बटा 2। यस सर। बोला तो ना। अल्फा बीटा आएगा, प्लस के लिए अल्फा माइनस के लिए बीटा, ये मानिए। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 बटा 2 यानी 6 बटा 2 यस सर। यानी बीटा 3, बराबर 1 माइनस और बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5 बटा 2 2। यानी -4 बटा 2 यस सर। -2। देखो ये भी आसान है। यस सर। हाँ, दिमाग में जो आए वो बनाइए, पहले जो आए। गुणनखंड विधि ठीक है। गुणनखंड विधि से करिए या द्विघात विधि से करिए, यस सर। आंसर आपका 3 - 2 ही आएगा। यस सर। तो कोई भी द्विघात समीकरण यानी दो मूल होता है, द्विघात यानी पावर में हाईएस्ट पावर 2 है तो मूल 2 होंगे, तो 2 इस विधि से कर सकते हैं या इस विधि से कर सकते हैं। अगर कहीं गुणनखंड में दिक्कत आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तब आप लोग द्विघात विधि से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ओके सर। सर अच्छा नहीं दिख रहा है सर, मिटा दीजिए। मिटा दीजिए सर। रुकिए सर, थोड़ा सा लिखना है। नहीं सर, मिटा दीजिए। लिखो, जल्दी लिखो। क्या ना सर, लिखना है थोड़ा सा। हाँ लिख लो। अगला प्रश्न हम लिख देते हैं। बोल रहे हैं लिख लो, तो तब भी बोल रहे हैं सर सबमिट कर दीजिए। अगला सर साफ प्रश्न कर। है, प्रथम पद ए तथा सार्वत्र डी वाला एक एपी का nवां पद क्या होगा? प्रथम पद, ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है ना। यस सर। प्रथम पद ए तथा डी सर्वंतर वाला एक एपी का nवां पद है। डी वाला एक एपी का हटवे nवां पद हटवे है। कौन सा होगा फॉर्मूला? डी होगा। ऑप्शन ए एन बराबर ए प्लस डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 एन इंटू प्लस डी। एन डी। ऑप्शन सी एन बराबर ए प्लस सी डी, या ऑप्शन डी एन बराबर ए प्लस एन माइनस ऑप्शन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा सर। डी होगा। डी सभी लोगों को पता है ना ये फॉर्मूला। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, देखो सभी बोल रहे हैं ऑप्शन डी होगा, हो गया है। ऑप्शन डी होगा। तो इसी सवाल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, एपी में क्या क्या फॉर्मूला था, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? प्रथम पद था क्या? प्रथम पद ए। इसको हम ए मानते थे, ठीक ना। यस सर। और सर्वंतर डी। फॉर्मूला बोलो। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं, डी का फॉर्मूला क्या था? डी क्या होता है?
2 minus A1. 2 minus A1. माइनस A1 2 minus A1 सर. या A3 माइनस A2 या A4 A3 माइनस minus A2. A3 ऐसे करके ना. A5. और nवा पद क्या था? an बराबर, ये पहला दूसरा फॉर्मूला तीसरा का था. an बराबर क्या था जो अभी फॉर्मूला है? A plus cos 10 minus 1 into D. n minus 1 into d. वेरी गुड. Sn क्या था? SN बराबर N by 2. n minus 1 into A. twice से Into A n minus 1 N minus 1 into D. d. तीन फॉर्म था, तीन फॉर्मूला था ना, और दो था. n by 2 a plus A plus AN. nवा पद A या plus AN. n by 2 a plus l लास्ट टर्म यस सर लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद प्लस शेष पद या प्रथम पद और nवा पद. Sn का फॉर्मूला था. ठीक है, यस सर नोट कर लीजिए अगर किसी को नोट करना है. हम बता देंगे इसको एकदम शॉर्ट नहीं, हम भी बता देंगे. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 AP मतलब 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या है? 30वां पद बराबर कितने होंगे? ऑप्शन है 97. जल्दी बनाइए इसको. 77 आंसर माइनस 77. यस सर बढ़िया है. ऑप्शन नंबर से माइनस 77 आंसर होगा. सबका आ गया ना? कौन सा फॉर्मूला होगा? दिस फॉर्मूला ना. nवा पद दिया है, क्या दिया है? दिया है a बराबर 10 d बराबर a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 यानी माइनस 4. माइनस 4. सॉरी माइनस 3 होगा माइनस 3. क्या ज्ञात करना है? a30 बराबर क्या होता है? a plus 8 minus 1 into D. n माइनस 1 या 30 माइनस 1 करिए यानी एक घट जाएगा. a प्लस 29d ऐसे भी लिख सकते हैं. यस सर Yes sir. थोड़ा जल्दी करना है तो ऐसे लिख सकते हैं a30 यानी a प्लस 29d. n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है तो ये 30 होगा a प्लस 29 इंटू डी. तो a का मान आपका दिया हुआ है 10 29 गुना माइनस 3 यानी 10. सर वो लड़की को चुप करवाइए, ज्यादा बोल रही है एकदम चां. अरे तुम लोग भी बताओ. 87 यानी माइनस. सर वो लड़की को चुप कर बोल रही तो ग्राफ आ जा रहा है हम लोग पे. ठीक है चलो, जब पूछेंगे तब बताना. ठीक है. यस सर हाँ चलो. Yes sir. Yes sir. नोट कर लो. जल्दी लिख लो इसको. लिखना नहीं कौन बोल रहे नहीं ज्यादा वही क्वेश्चन नंबर 23. AP 5 7 9 11 7 कौन सा पद? से 2 को करते हैं 11 27 होगा. बोल 12
तू क्या बोल रहा है बोल ना। कौन सा होगा? 12 होगा सर। 12 होगा। 12 लोगों का कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या? चलो हम बाहर से एक देते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हो। ये भी बना के बताओ। AP 24 20 16 12 का कौन सा पद एक मिनट 24 तो इसका ए हो जाएगा 24 बी हो जाएगा -4। कौन सा पद -16 होगा? ऑप्शन दे रहे हैं। 9वां, बी 10वां, सी 11वां। चलिए इसको बनाइए ना, ये तो किताब का नहीं है, बाहर से दिए है। बनाइए जल्दी, तो पता चल जाएगा कि सबको करना आता है कि नहीं आता है। डी 12 सॉरी सर कितना आ रहा है? 12वां पद 12 ऑप्शन सी या डी? अरे नहीं रुक जाओ एक मिनट। एन का मान ज्ञात करिए, कितना हो रहा है? सी होगा सी 12 कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है 12, कोई बोल रहे 11 होगा सर। कोई तो बोलो 10 भी, तो कोई बोलो। 11 हाँ 11 लड़का लोग क्या बोल रहे हैं? लड़का लोग से पूछिए। अब बात नहीं आ रहा है लड़का लोगों का, जल्दी बनाओ। 12 होगा। 12 होगा। 12 गलत है, 12 नहीं होगा। देखो हाँ 12 11 होगा। 11 होगा। 11 देखो दिया है, क्या दिया है? ए बराबर 24, बी बराबर 9 होगा सर 9। अब कोई बोला कि 9 होगा। चलिए देख लेते हैं। ऐसा ऑप्शन दिया है ना, लगभग सामने सामने दिया हुआ है, दिक्कत हो सकता है। देखो 9 होगा सर। A2 - A1 20 - 24 यानी -4। ठीक है, माना कि एनवा पद है, तो एन बराबर कितना मानना है? -16। एन का फॉर्मूला क्या है? A + n-1 × d बराबर -16। ए का मान रखिए 24, n-1 × d का मान है -4 बराबर -16। अब लोग क्या कीजिएगा ना, गुना ज्यादा मत करिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। जहां जहां n का टर्म है इसको ऐसे रख देते हैं, n-1 × -4। अभी गुना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 24 को उधर ले जा रहे हैं। देखो -16 -24, तो n-1 × -4 बराबर, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? -40। ठीक है। 40। हाँ, अब n-1 क्या होगा? अच्छा, इसका ऑप्शन क्या हो रहा है? इसका उसका आंसर 12, उसका 12 ना? ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, मौसी को उठा के ले जाए। n-1 बराबर हो जाएगा -40
बटा -4, माइनस माइनस कैंसिल 10, तो n का मान क्या होगा 10 + 1 यानी 11। 11 देखो जो लड़की लोग बोल रहे थे उसका सही है। अक्सर लड़का लोग चेक करवाइए। ठीक ना? सर 11वां, हाँ तो एक भागा देते या गुना भी कर सकते हो, गुना करके भी लिख सकते हो। ठीक है, n का मान 10 ये होना नहीं है। था। 5/500 लिख लिए? सर तो जो प्रश्न था हम लोगों का उसमें देखिए आप क्या कहते हैं, इसमें दिया हुआ है a बराबर 5, d बराबर a2 - a1 यानी 7 - 5 यानी 2। माना कि n बराबर आपका है 27, फॉर्मूला है a + n - 1 × d बराबर 27। a का मान रखिए 5, n - 1 रखिए, d का मान 2 है बराबर 27। तो हम क्या कर रहे हैं ना, अभी मल्टीपल नहीं कर रहे, गुना नहीं कर रहे, ऐसे रख दिए है n - 1 × 2 बराबर 27 - 5। तो n - 1 × 2 बराबर 22, तो n - 1 हो जाएगा 22/2 यानी n - 1 हो जाएगा 11। सिंपल n बराबर 11 + 1 यानी 12। ये दिया है और ये हम लोग मान लिए हैं, माना है n बराबर 27, ये मानना है कि nवां पद है 27, तो n का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। योग बराबर कितने होंगे? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 225 या ऑप्शन डी 625। 225 225 आंसर देख के मत बताओ कैसे, किस फॉर्मूला से होगा बताओ। आंसर छोड़ दो, आंसर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी बाजार से किताब निकल गया है, सबके पास आंसर है। नो सर। तो तुरंत बता दे रहे हो 225। फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n - 1 × d। Sn बराबर ना, फॉर्मूला क्या है? Sn बराबर n/2, बोलो 2a + 2a + 2a + n - 1 × d। प्रथम 15 पद, यानी देखो कौन सा एपी बोले है, यानी इस आपको ये मांगे है S15 बराबर प्रथम विषम संख्या क्या है 1, ठीक। दूसरा क्या है 3, 5, 7, ऐसे करके 15 पदों तक। ये आपका सवाल था ना, यस सर। इनका योग। तो दिया है a बराबर कितना है 1,
डी बराबर कितना है 3 - 1 यानी 2। दोनों तो निकल गया है, बस फॉर्मूला बिठाना है और n बराबर आपका 15 दिया हुआ है, n बराबर 15। तो देयरफॉर S15 बराबर हो जाएगा 15/2 2a 2 × 1 प्लस 15 - 1 × d यानी 2। तो 15/2 2 प्लस ये 14 है तो 28 हो जाएगा। यस सर। 15/2 गुना 30, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ अगर विषम के जगह सम संख्या रहता तब क्या होता, 2 से स्टार्ट होता, 2 4। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना शुरू से। अच्छा देखो, विषम संख्या कौन सा है, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 3 5 ये होता है विषम संख्या। तो प्रथम 15 विषम संख्या, प्रथम बोले यानी 1 से स्टार्ट होगा। ऐसे जो ये जो एपी है आपका 1 3 5 7 करके जो एपी जा रहा है उसमें बोले है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं पदों का योग कितना होगा। तो क्वेश्चन आपको ये मांगा है 1 + 3 + 5 + 7 + 15 पदों तक जो है ऐसे कितने उसका योग यानी टोटल कितना होगा। फॉर्मूला हमारे पास है SN बराबर साम का फॉर्मूला, प्रथम एनवा पद का फॉर्मूला था ना, ये प्रथम एनवा पद का साम था, योग था n/2 2 प्लस n - 1 × d। तो यहाँ हमको पहले क्या ढूंढना है, प्रथम पद ए ढूंढना है और सार्वंतर डी ढूंढना है। तो प्रश्न तो था प्रथम 15 विषम संख्या, यानी ये तो है ना 1 3 5 करके जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन लास्ट वाला पद जो होगा वो आपका होगा 15वां पद, ये 15। तो क्या हो गया आपका, ये निकल गया a बराबर 1। डी का फॉर्मूला क्या था, a2 - a1 था ना, a2 - a1 यानी a2 तो यहाँ तो द्वितीय पद 3 है तो 3 - 1 यानी 2, और इनका संख्या तो बोल दिए है 15, बस फॉर्मूला लिख दिए है, मान रख दिए है, ए और डी का मान रख दिए है, देखो और कुछ नहीं किए है। ए का मान 2, ये 15 - 1 यानी 14 होगा, 14 × 2 28, बस कैलकुलेशन किए है। यही प्रश्न अगर विषम के जगह सम हो जाता तब क्या होता, मान लो ये मॉडल सेट में विषम है, यहाँ अगर सम रहता तब क्या करते, विषम के जगह यहाँ लिख देते सम संख्या। यस सर। 2 से स्टार्ट करते हो। प्रथम 15 सम संख्याओं के योग, तब क्या होगा, S15 बराबर तब होता 2 से स्टार्ट होता, 2 4 6 8 करके कितना तक, 15 पदों तक, यस 15 पदों तक। तब देखो क्या होता फॉर्मूला, तब यहाँ ये होता आपका, ए आपका प्रथम पद होता 2, डी होता a2 - a1 यानी 4 - 2 यानी 2, और आपका n यहाँ n भी दिया है 15। तब देखो S15 क्या होगा, वही फॉर्मूला है n/2 2 n - 1 × d। ये दूसरा प्रश्न देख लो, ऑप्शन पता नहीं क्या होगा आंसर, ऐसे भी आ सकता है। यहाँ विषम था, अब लोग याद करोगे विषम था, सम होगा तो ऐसे होता है। तो n का मान 15 है तो 15/2 2 × 2 प्लस 15 - 1 × 2, तो 15/2 4 4 28 ना, यस सर 32, 15/2 गुना 32 यानी 16, कितना होगा आंसर 15 240। यस सर 240 240 ऑप्शन है, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन चेंज रहेगा ऐसे। यस सर। ऐसा रहेगा 220 230 240 250।
240। 240 होगा। यस सर। लिख लो, ये सवाल भी आ सकता है। यस सर। यस सर। मेरे को बोल दीजिए। अब तो क्वेश्चन नंबर 25, 26 तो आसान है, देख लो। ये तो बस 25, 26, 27, 28 भी। हाँ 28 भी बस थ्योरी है। यस सर। सबके पास प्रश्न है ना? यस सर। हाँ देख लो, 25 नंबर प्रश्न क्या था? भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। बराबर हो। संगत कोण होता है बराबर, और संगत भुजाएं होता है समानुपाती, याद रखना। यस सर। अगर भुज है तो समानुपाती होता है, और कोण है तो बराबर होते हैं। बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आसान है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 भी देखिए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में। बस ये तो आपका प्रमेय है, थेल्स प्रमेय ना। यस सर। थेल्स प्रमेय तो यही बोलते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचेंगे तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। बस। 27, समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुजों को संगत भुजा डैश होते हैं। समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुज में भुजा हम बताए ना, भुजा क्या होता है? भुजा बराबर नहीं होता है, भुजा होता है समानुपाती, और संगत कोण होता है बराबर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कसौटी नहीं है। 4 कसौटी था ना, एक एंगल 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 था, एक साइड 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 था, एक साइड एंगल साइड था, और एक बस 2 एंगल था, एंगल एंगल। ठीक है, ये चौथा वाला डी ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कर आइए। सर यहाँ देख एडी बटे देखा, यदि ए भी बराबर यदि एक समलंब, ये ट्रापेजियम दिए है ABCD, जिसमें AB समांतर CD, ABCD के समांतर है के विकर्ण, विकर्ण भी बोले हैं परस्पर बिंदु O पर, 0 नहीं ये O है, O पर प्रतिच्छेद, इतना स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिए, प्रतिच्छेद करते हैं। और एक कंडीशन दिए है, यदि AB बराबर 2CD ट्वाइस CD हो तो त्रिभुज, जो 2 त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुजों का त्रिभुज AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का हम बताएंगे, हमको बताना प्लीज प्लीज। नहीं क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?
क्षेत्रफल का अनुपात के लिए क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास है? अगर दो समरूप त्रिभुज होता है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? और बटे में त्रिभुज सीओडी का जैसे एक समरूप त्रिभुज दे रहे, देखो ये एक समरूप त्रिभुज है, 4:1। पहले तो वो दीजिए, आंसर हम नहीं पूछ रहे हैं, हम फॉर्मूला पूछ रहे हैं। देखो दोनों त्रिभुज खींचे हैं, ये आपका है ABC और ये आपका है PQR। दोनों त्रिभुज में एंगल मान लो, एंगल जो कसौटी है, इस कसौटी से ये हम लोग सिद्ध कर दिए कि ये समरूप त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। फॉर्मूला पहले लिख लो, कौन सा फॉर्मूला से आ रहा है। ये एरिया का अनुपात क्या होता है? फॉर्मूला ना, संगत भुजाओं जो है उनका अनुपात इनके अनुपात के स्क्वायर में आता है। यस सर। ये फॉर्मूला है। हम बस ये भुजा के लिए बोले हैं, आप लोग ये भी ट्राई करिए, BC बटा QR भी हो सकता है। किसी एक को दिखा देना है, BC बटा QR का होल स्क्वायर या AC बटा PR का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लिख लो। AB बटे CD भी तो हो सकता है। AB बटा CD का होल स्क्वायर। संगत भुजाओं के अनुपात। इनके भुजा और इनके संगत भुजा ये है। देखो इस भुजा से कॉरस्पॉन्डिंग भुजा ये है संगत, इसे कहते हैं संगत भुजा है। इनके साथ ये टैली कर रहा है, इनके साथ ये टैली कर रहा है। तो जो संगत भुजा होगा उनका अनुपात AB बटा CD। कौन बोला? यह तो CD दिए नहीं है, हम यहाँ ABC PQR दिए हैं। तुम लोग पहले प्रश्न पे क्यों जा रहे हो? सर सेट 4 का 29वां सवाल बताइए ना। तो पहले इसको हल सॉल्व कर लेते हैं जी, बता रहे हैं। हाँ सर। ये फॉर्मूला लिख लो, इस फॉर्मूला से ये बनेगा। अरे वही क्वेश्चन हो गया? यस सर। ये लिखिए ना। रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए। नहीं हुआ, लिख लो इसको, लिख लो बस। ये जो फॉर्मूला है ये लिख लो। डन सर, हो गया। रुकिएगा सर, अभी फॉर्मूला नीचे वाला है सर। हाँ, ये पूरा ही फॉर्मूला है पिक्चर के साथ। यस सर, रुकिएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो ये समरूप का साइन है ना, ये दोनों अगर समरूप है तो ये होता है क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब इसी के आधार पर हम इसका सवाल करेंगे। तो ऑप्शन भी अभी तक नहीं दिए थे। जल्दी लिखो। डन सर। हुआ चेहरा। चलिए, इसका ऑप्शन था क्या क्या? इनके ऑप्शन थे A बराबर 1:4, B बराबर 2:1, C बराबर
4:1 और डी बराबर 1:2। कौन सा होता है? 1:4। कैसे आएगा वो? पहले तो आप लोगों को फिगर ड्रॉ करना है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। फिगर क्या है देखो, ABCD क्या बोले हैं? AB 2CD के बराबर, यानी CD छोटा होगा, AB बड़ा होगा। समलंब जो है ऐसे है, ABCD। ये पिक्चर दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है? ABCD के समांतर है, दोनों समांतर है, और AB का वैल्यू है 2 CD। AB बराबर 2 CD दिया हुआ है और AB समांतर CD दिया है। और क्या बोले हैं? जो जो दो विकर्ण है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पहले ये पिक्चर ड्रॉ करना होगा ऐसे, या प्रश्न का उत्तर याद मत रखो, ये प्रश्न का उत्तर 4:1 होगा। ये पिक्चर ड्रॉ करो, दोनों का विकर्ण वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आपको अब हमें ढूंढना है कि कौन सा त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। आपको क्या ज्ञात करना है? एरिया ऑफ AOB, ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब देखो ना, AOB ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों समरूप है कि नहीं है? ये पहले हमको देखना है। देखो इस कसौटी से आ रहा है एंगल एंगल एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि ये समांतर है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। दिस एंगल, ये एंगल किसके एंगल के बराबर है? दिस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो A के साथ C, A के साथ C, B के साथ D, O के साथ O। इसीलिए देखो कैसे किस ऑर्डर में लिखे हैं। देखो बताए थे समरूप के लिए बिंदु का ऑर्डर यानी क्रम लिखना जरूरत है, क्रम में लिखना है, तब बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ए एंगल के साथ सी एंगल बराबर था, इसलिए जहां पहले ए था यहाँ देखो पहले सी लिख दिए। सवाल में भी ऐसा ही दिया हुआ है। ए के साथ देखो सी था, इसीलिए पहले ए है, इसका भी सी है। इसके ओ के साथ ओ बराबर है, तो ओ कोण के साथ ओ बराबर है। इनके बी कोण के साथ डी कोण बराबर है, देखिए इसलिए दिए। तब हमको और कुछ नहीं याद रखना है, बस ये होता है जो संगत भुजाएं होंगे ए बी, ए के साथ बी है तो ए बी लिख दीजिएगा, ए बी, और इनका सी डी, तो सी के साथ बी है सी डी। अगर आप लोग क्रम में लिख दिए हैं तो संगत भुजाएं ऐसे आ जाएगा, ए बी होगा तो सी डी होगा, ओ बी होगा तो ओ डी होगा, और ए ओ या ओ ए होगा तो ओ सी होगा। तो ए बी सी डी का होल स्क्वायर। ए बी का मान रखो, ए बी का मान दिया हुआ है 2 CD, 2 CD, नीचे भी CD है, तो CD CD कैंसिल, 2/1 का होल स्क्वायर, 4/8, यानी 4:1। कौन सा ऑप्शन है? हाँ 4:1। ठीक है, अब कोई पूछ रहा था सेट 4 का 29 देख लेते हैं क्या है उसमें। सेट 4 का 29 सवाल लिखिए। इसी प्रश्न मतलब यही फॉर्मूला होगा, एरिया का फॉर्मूला। ABC और
BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी जो बिंदु है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। बिंदु है। अब बोले हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अनुपात है ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी 1:4। बताओ। सेम सवाल है, इसी टाइप का सवाल है। देखो थोड़ा सा 4:1। हाँ, स्क्वायर का होगा या तो 1:4 या 4:1, इन दोनों में से कुछ एक। हाल के समझाइए, नहीं समझ में आया। हाँ, अब देखो क्या ऐसे समझने के लिए तो पहले तुमको पिक्चर ड्रॉ करना होगा ना। दो समबाहु त्रिभुज बोले हैं ABC और BDE। ABC BDE समबाहु त्रिभुज बोल दिए हैं। और हम लोगों को पता होता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है। कोई भी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं ना। समबाहु त्रिभुज यानी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये तो समरूप होता ही है, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता है ना, इनका भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया है समरूप। कसौटी ये एंगल 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 से हो गया है दोनों समरूप। यानी आपको ऑलरेडी बोल दिए है त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज BDE के बराबर, BDE के समरूप है। पहला जो प्रश्न के जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसी से हमको पता चल रहा है क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों समरूप होंगे। अब देखो क्या बोले हैं, इस प्रकार में है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। एक समरूप त्रिभुज पहले खींचते हैं। इंग्लिश में ABC, BC के जो मध्य बिंदु है वो है आपका D। यस सर। और E के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। E कहाँ होगा, मतलब BD को बना के एक समरूप त्रिभुज खींचिए, इस तरफ खींच सकते हैं E। वहां सवाल से ये है AB के बीच में भी तो हो सकता है। बीच अंदर भी इससे भी ऐसे भी कर सकते हो। सर वही बोल रहे हैं। AB के बीच में फिर T से मिला देंगे। ऐसा भी कर सकते हो कि इसका बीच में ये मिडिल वाला ले लो, सर उसको मिला देंगे। वहाँ E हो गया। यहाँ ये हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ऑर्डर रखने का कोई मतलब ये नहीं कि ए के साथ बी भी होता है, ए के साथ डी भी होता है, ए के साथ ई भी हो सकता है, सब प्रत्येक 60 डिग्री है। यस सर। हाँ, तो इसमें कोई ऑर्डर रखने का कोई मेंटेन का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक कोण समान है तो रख सकते हैं। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, डी भुजा है बीसी का मध्य बिंदु, यानी बीडी क्या होगा, बीडी जो है
किनके डबल है? BD बराबर BC। ट्वाइस BD बराबर हो जाएगा BC लिख सकते हो। या आप लोग जो है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्या लिखना है बताओ? AB लिखे कि BD लिखे? जो भी लिखना है, AB बटा BD करो या AC बटा BE करो, कोई दिक्कत नहीं। AB बटा BD। AB बटा BD करते थे वो लोग। चलो AB बटा BD का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। AB बटा BD का होल स्क्वायर लिख दिए है। अब देखो पिक्चर में देखो, AB जो है, AB को हम लिख सकते हैं ट्वाइस BE। AB को ले सकते हैं। AB को ट्वाइस BE लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्योंकि ये अगर इसका मध्य बिंदु है तो ये भी होगा मध्य बिंदु, क्योंकि देखो समबाहु त्रिभुज है, इसका आधा इसके आधा के बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये और ये तीनों बराबर है। ये भी तो समबाहु त्रिभुज है, दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जगह B लिख सकते हैं। ये जो बिंदु होगा AB का मध्य बिंदु है, तो B लिख सकते हैं, और इसको 2BD भी लिख सकते हैं, क्योंकि B के साथ BD भी बराबर है। यानी BD कैंसिल, 2/1 का होल स्क्वायर। यस सर, 4/1। फिर से बता रहे हैं, देखो फिर से एक बार बता रहे हैं। यस सर, वही की समबाहु त्रिभुज है तो हम कर दिए पहले AB बटा BD। सर गॉट इट। AB बटा BD कर दिए है, ठीक है, क्योंकि Yes. फॉर्मूला है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग है। तो AB के जगह जो पिक्चर जो है, जो AB है और जो E खींचे है, ये तो इसका मध्य बिंदु है। अगर BC का मध्य बिंदु D है तो E भी AB का ही मध्य बिंदु होगा, क्योंकि इनका जो लेंथ है इसके लेंथ के बराबर है। क्यों है? कि समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो ये तीनों बराबर है। तो B लिख दिए, तो B के जगह BD भी लिख सकते हैं, कैंसिल करने के लिए B के स्थान पर BD लिख दिए, BD कैंसिल हो गया। यस सर। बस ये फिगर अगर ड्रॉ कर ले फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कुछ सेट नंबर 5 में थे ना? सवाल पूछे सर। रुको इसको सेट 5 को आज खत्म करने वाले हैं हम। सेट 5 खत्म कर लेते हैं, रुको, अरे 3 दिन से हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 तो आसान है, देख लो। फॉर्मूला दिया हुआ है कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा आधा स्क्वायर। सर एम आई आस्क द क्वेश्चन। अच्छा, पूछो। समकोण त्रिभुज, समकोण हाँ, त्रिभुज। कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? पूछो, बोलो। सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 36। सेट 4 का, ठीक है, रुको, फिर सेट 4 में जाना होगा। सेट 4 नंबर 36। 36। अरे इसमें क्या है? हेलो सर। हाँ, ये तो ब्लैंक है जी। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। बोलिए। ऑप्शन नहीं दिया है सेट में। अरे ऑप्शन का प्रश्न भी तो नहीं है, इनकम्प्लीट है। प्रश्न भी कुछ नहीं है, आंसर ऑप्शन तो कैसे देगा अगर प्रश्न ही नहीं है? तो जो टाइप किए होंगे उसको शायद समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, इसीलिए छोड़ दिए। अगर इस टाइप का कोई सवाल आएगा ना, सुनिए, अगर इस टाइप का कोई सवाल आएगा एग्जाम हॉल में, तो बाहर से अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा तो आप लोग प्रश्न छोड़ के मत आइए, किसी एक को गोला करके आइएगा। ओके सर। हाँ, एक ही को गोला करना है, ठीक है, एक साथ 2-3 नहीं करिएगा, किसी एक ऑप्शन को गोला कर दीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं।
ये तुम्हारा प्रश्न था, हम सोचे कि भाई कुछ, चलिए अच्छा है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। सेट 5 का 30 हो गया, 30 के बाद 31 समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पाइथागोरस, जोड़ेंगे ना, आ ये जाएगा। तो हो जाएगा ना। 70 का वर्ग करेंगे और 13 हेलो सर, हाँ अति जैसे त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल था ना, हाँ तो उसमें समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता ना है। हाँ क्या, हाँ उससे भी कर सकते हो, हाँ तो ऐसे भी किए थे, ऐसा भी हो तो सकता उतना है, ही √3/4 इंटू एस स्क्वायर होता है ना। यस हाँ वैसे भी हो सकता है। यस। इनका फॉर्मूला है ए स्क्वायर और इनका मान लो 4 हो जाएगा, √3/4 √3/4 गुने, इनका हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। सर ऐसे नहीं किए थे। नहीं ऐसे करना होगा ना, इनका अगर बाहु ए होगा, उनका सर, बाहु तो सादा है। सर जो ABC था ना, हाँ सर जो ABC था ना, हाँ उसको 2a, जो ABC त्रिभुज था ना, 2 उसको 5 से 2a, कर दिए। हाँ वो भी उसको कर सकते हो, तो यहाँ करना होगा ट्वाइस ए का होल स्क्वायर, सर क्वेश्चन नंबर 36 सेट 4 का। तो इसको कर सकते हो ए का होल स्क्वायर, तब भी आएगा। हाँ सर, हाँ हाँ ये भी हो सकता है। यस। वेरी गुड, वो भी कर सकते हो हम लोग, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, किसी समकोण त्रिभुज में, सर इसका हम बताएं। बताओ। अच्छा इसमें तो कुछ नहीं है, लंब दिया हुआ है और आपका कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है, आधार भी दिया हुआ है। यस सर। तो फॉर्मूला लगाना है, लंब बराबर दिया हुआ है सर इसको आपका हम बताएं। 12 और आधार बराबर दिया हुआ है 5, तो कर्ण बराबर होगा फॉर्मूला √अंडर लंब स्क्वायर बटा प्लस आधार स्क्वायर का, लंब हो गया आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 144 प्लस 25 सर 13 आया 13। 169 यानी 13। चलो ये 169। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बोले कि वृत्त के केंद्र से स्पर्शरेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु होता है, यस सर। क्योंकि देखो इस वृत्त है ये, यस और कोई भी स्पर्श रेखा अगर ये होगा तो केंद्र से जितने बिंदु होंगे, ये बिंदु का दूरी जितना होगा, जो स्पर्श बिंदु है ये सबसे नजदीक रहेगा यही, और यही होता है त्रिज्या, त्रिज्या के बराबर होता है ना, यस सर। आर के बराबर होते हैं, तो स्पर्श बिंदु आंसर होगा। और एक सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वृत्त के जो है व्यास है, एक व्यास डायमीटर है, तो एक डायमीटर के जो दो बिंदु है, जो सिर है, जो दो सिर है, इस सिर में एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस सिर में एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये दोनों क्या होता है? समांतर। समांतर होते हैं। प्रूफ कर सकते हो? समांतर होता है, समांतर। इसका प्रूफ कर सकते हो? क्या क्या सर? सिद्ध कर सकते हो? सिद्ध सिद्ध करना है सर? अरे ऐसे पूछ रहे हैं, सिद्ध कर सकते हो। देखो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये भी हो गया 90 डिग्री, हाँ हो गया। चलिए ठीक है, फिजिक्स के सर आ गए हैं, अगला क्लास फिजिक्स के होंगे। सिद्ध करके बता दीजिए ना। हाँ सिद्ध करके बता दीजिए ना। हेलो, अरे बता रहे हैं ना अभी, बता दीजिए सिद्ध करके। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यस सर।
तो ये पैरेलल होगा। चलिए ठीक है, आप लोग चुप रहिए, सर बता रहे हैं। चलिए अभी फिजिक्स क्लास होंगे, सर आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।